कोविड एक बार फिर लौट आया है। जी हाँ, पहले भी कोविड लाखों की जान ले चुका है। कोविड के इलाज से बेहतर है इसकी रोकथाम। आइए कोविड में प्रयोग होने वाली दवा के बारे में जानते हैं, वो काम कैसे करती है और कोविड से कैसे बचा जा सकता है। ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है, वहां जाने से बचें। अगर जाना भी पड़े तो मास्क लगाकर जाएं। अपने हाथ मुंह ढककर रखें। सैनिटाइजर का उपयोग करें। घर आकर हाथ साबुन से जरूर धोएं। अगर आपको कोविड के लक्षण महसूस होते हैं तो क्या करें? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके लक्षण क्या हैं। बुखार, खांसी, थकान रहना, मसल या बदन में दर्द, गंध न आना, स्वाद न आना, सर दर्द, नाक बहना, सांस धीमी पड़ना, ये सब कोरोना के हल्के लक्षण हैं। अगर इस तरह के लक्षण नजर आते हैं तो उसके लिए पैरासिटामोल, बुखार और शरीर दर्द के लिए खांसी दबाने वाली दवाएं, खांसी को कम करने के लिए हाइड्रेशन और आराम, रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है विटामिन सी, डी और जिंक अक्सर प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। मध्यम से गंभीर मामलों में रोगी को अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है, जहां पर स्टेज वाइज रोगियों की स्थिति के हिसाब से दवाइयां दी जाती हैं, जिसमें प्रमुख है एंटीवायरल जैसे रेमडेसिविर, पैक्सलोविड और मोलनुपिरवीर। दूसरी में सूजन रोधी दवाएं हैं जैसे डेक्सामेथासोन और टोसिलिजुमैब। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसे सोट्रोविमैब, कैसिरिविमैब और इम्डेविमैब दी जाती है। दवाओं के साथ साथ रोगी को सहायक उपचार भी दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन, एंटीबायोटिक्स और एंटीकोआगुलेंट्स दिए जाते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी सिर्फ ऐसे रोगियों को दी जा सकती है जो खुद सांस ले सकते हैं, और जो मरीज खुद सांस नहीं ले सकते उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेशन दी जाती है। अगर कोविड के साथ कोई दूसरा संक्रमण भी पाया जाता है तो उसके साथ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। टीकाकरण से भी कोविड से बचा जा सकता है। हम सबने से टीकाकरण ही करवाया होगा। सबको 3 बूस्टर डोज भारत सरकार की तरफ से फ्री में लगवाई गई थी। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हैं तो निश्चित रूप से आप अपने और अपने परिवार की परवाह करते हैं और आपके परिवार को आपके होने पर गर्व होगा। टीकाकरण के बाद भी कोई कोरोना संक्रमित हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कोरोना वायरस का म्यूटेशन जारी है और हर बार नए वेरिएंट में आता है। आइए जानते हैं कोरोना के इलाज में कौन सी दवा दी जाती है और वो किस तरह काम करती है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जिसे कोविड महामारी के दौरान संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए उपयोग किया गया था। रेमडेसिविर का विकास हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए हुआ था, लेकिन बाद में इबोला वायरस के इलाज में भी इसका उपयोग किया गया। कोरोना वायरस के इलाज में प्रयुक्त शुरुआती दवाओं में रेमडेसिविर भी शामिल थी। रेमडेसिविर का उपयोग मुख्य रूप से मध्यम से गंभीर अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए किया जाता था, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पूरक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। यह भी देखा गया है कि इससे ठीक होने का समय कम हो जाता है, खासकर जब बीमारी के शुरुआती दौर में दिया जाता है। संक्रमण की प्रगति को रोकने के लिए गंभीर बीमारी के उच्च जोखिम वाले गैर अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए संक्रमण की शुरुआत में रेमडेसिविर का उपयोग किया गया था। रेमडेसिविर वायरल आरएनए पॉलीमरेज को रोककर काम करता है, जो वायरस को दोहराने के लिए आवश्यक है। इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें लिवर एंजाइम का बढ़ना और किडनी संबंधी समस्याएं शामिल हैं। इसकी प्रभावशीलता समय, रोग की गंभीरता और रोगी के जोखिम कारकों के आधार पर भिन्न होती है। दूसरी दवाई है मोलनुपिराविर। मोलनुपिराविर एक एंटीवायरल दवा है जिसका उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। इसे वायरस की शरीर में गुना करने की क्षमता को कम करने के लिए विकसित किया गया था, जिससे संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मोलनुपिराविर संक्रमण के दौरान जल्दी उपयोग किए जाने पर सबसे प्रभावी होता है, आदर्श रूप से लक्षण शुरू होने के 5 दिनों के भीतर। यह उच्च जोखिम वाले रोगियों में अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। इसे रेमडेसिविर जैसी अंतःशिरा दवाओं की तुलना में प्रशासित करना आसान है, जो इसे आउट पेशेंट उपचार के लिए उपयुक्त बनाता है। मोलनुपिराविर प्रतिकृति के दौरान वायरल आरएनए में त्रुटियों को पेश करके काम करता है, जिससे वायरस में दोषपूर्ण आनुवंशिक सामग्री का निर्माण होता है, जिससे अंततः वायरस गैर कार्यात्मक हो जाता है। अगली दवाई है पैक्सलोविड। पैक्सलोविड एक एंटीवायरल दवा है जिसका उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। इसे हल्के से मध्यम वाले कुछ रोगियों में उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है, जो गंभीर बीमारी की ओर बढ़ने के उच्च जोखिम में है, जिसमें अस्पताल में भर्ती होना या मृत्यु शामिल है। निर्माट्रेलवीर प्रोटीज एंजाइम को रोकता है, जो वायरल प्रतिकृति के लिए आवश्यक है। रिटोनाविर शरीर में इसके टूटने को धीमा करके निर्माट्रेलवीर के स्तर को बढ़ाता है। फिर आती हैं सूजन रोधी।
दवाइयां। डेक्सामेथासोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कोरोना वायरस संक्रमण के गंभीर मामलों के उपचार में फायदेमंद पाया गया है। डेक्सामेथासोन रोगियों में मृत्यु दर को काफी कम करता है, जिन्हें ऑक्सीजन समर्थन या यांत्रिक वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। डेक्सामेथासोन प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाकर सूजन को कम करता है, जो वायरस के प्रति शरीर की अति सक्रिय प्रतिक्रिया के कारण होने वाली क्षति को रोकने या कम करने में मदद कर सकता है। अगली एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है टोसिलिजुमैब। टोसिलिजुमैब एक प्रतिरक्षात्मककारी दवा है जिसकी जांच की गई और इसका इस्तेमाल कोविड महामारी के दौरान किया गया, खास तौर पर गंभीर बीमारी वाले मरीजों में। टोसिलिजुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इंटरल्यूकिन 6 सूजन में शामिल एक प्रमुख साइटोकाइन है और साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम में बढ़ जाता है, जो कभी कभी गंभीर कोविड मामलों में देखी जाने वाली एक गंभीर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है। गंभीर श्वसन लक्षणों वाले मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी या मैकेनिकल वेंटिलेशन की आवश्यकता वाले मरीज भी शामिल हैं। सूजन को कम करने और मल्टी ऑर्गन फेलियर की प्रगति को रोकने में मदद करता है। अगली है लैब में बनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सोटोविमैब, कैसरिविमैब और इमदेविमाब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जिन्हें कोविड के उपचार और रोकथाम के लिए विकसित किया गया था। इनका उपयोग संयोजन चिकित्सा के रूप में एक साथ किया जाता है। यह कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बंधकर काम करता है, जिससे वायरस को मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने और गुना करने से रोका जाता है। कैसरिविमैब और इमदेविमाब का उपयोग उन लोगों में निवारक उपाय के रूप में किया गया था जो कोविड से पीड़ित किसी व्यक्ति के संपर्क में आए थे और गंभीर बीमारी विकसित होने के उच्च जोखिम में थे। यह विशेष रूप से उन लोगों में मददगार था जो टीकों के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी। अधिक जानकारी के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लें।